कलयुग में कन्हैया लियो है अवतार, रिंके के पापा को कर दो दिल्ली से तड़ी पार। वो ढोल के बजाना जानता है, गाना गाना जानता है। मनोज तिवारी ढोल के बजा के और गाना गा के औरतों को लुभाता है। कन्हैया कुमार जीतेगा, 100% जीतेगा। मनोज तिवारी तो दावा करते हैं कि बहुत अच्छा विकास हो गया जहाँ से हम हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मनोज तिवारी अच्छा होता था, आज कन्हैया कुमार को नहीं आना पड़ता। तिवारी जी जैसे बाप है ऐसा बेटा, जैसे मोदी जी ऐसे तिवारी जी। तो तिवारी जी जीरो है, जीरो। असली टुकड़े टुकड़े गैंग मोदी जी हैं, जिन्होंने देश की संपत्ति के टुकड़े टुकड़े करके अडानी को दे दी, एयरपोर्ट के टुकड़े कर दिए, ठीक है। जितने भी जो भी देश की सरकारी संपत्ति है, LIC से लेके सब टुकड़ा टुकड़ा करके अपने मित्रों को दे दी। कन्हैया बात करता है रोटी की, कन्हैया बात करता है शिक्षा की, कन्हैया बात करता है लोगों के सामान्य मसलों की। वो टुकड़े गैंग नहीं, टुकड़े गैंग वो है जो संपत्ति के टुकड़े करे, अपने दोस्तों में बांट दे। आज मैं आपको देशद्रोही कह दूं, क्या सबूत है आपके पास? आप देशभक्त हो? किसी के पास कोई सबूत है? आधार कार्ड लेके घूमता है क्या कोई देशभक्ति का? काय का मोदी जी है, वो दुनिया का खून चूसने को आया है, देश बेचने को आया। चाय बेचते बेचते देश बेच दिया, रेल बेच दिया। अडानी अंबानी क्या उसके साले लगते हैं? विकास आज तक पैदा ही नहीं हो पाया, कब से पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं किया। एक रोड नहीं बता सकते, एक नाली नहीं बता सकते, एक गली नहीं बता सकते। अरे कुछ भी नहीं किया भाई, 10 साल से उन्होंने 10 काम किया, 5 काम भी नहीं है उनके पास। चिल्लाते रहते हैं, मतलब चिल्लाने का काम है उनका, चिल्लाते रहेंगे, गाना गा देंगे, कोई कहेंगे तो अलग अलग आरोप लगा देंगे, कहीं जबरदस्ती घुस जाएंगे, किसी को गाली दे देंगे। मोदी जी की तरह सारा काम वो फेक है ना, फेक वाला सारा काम है, टेलीप्रॉम्प्टर वाला। कोई रियल काम नहीं है, कोई इशू की बात नहीं, अब भी कोई इशू की बात नहीं है, अब भी सिर्फ फालतू की बात है। हमारे पास कन्हैया कुमार जैसा पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, डॉक्टर कन्हैया कुमार। ऐसे कैंडिडेट देश को चाहिए जो संसद में जाके बोले दिल्ली के अधिकारों के बारे में। तिवारी जी बताएं कि दिल्ली के बारे में कितनी बातें उन्होंने आज तक संसद में करी हैं। आज तक उन्होंने कहा हो कि दिल्ली में कोई दिक्कत है, ये दिल्ली की किसी जनता के, उन्होंने जो राज्यपाल लगातार दिक्कत क्रिएट करता है उसके बारे में कुछ बोला हो? एक सवाल नहीं है। बस एक ही काम है, मोदी जी खाना खा रहे तो उन्हें खाना परोस देते हैं, ये काम के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। तो हमें कन्हैया कुमार जैसे शिक्षित और योग्य कैंडिडेट की जरूरत है। मनोज तिवारी जी तो कह रहे हैं ना कि हम मोदी जी के साथ इतना विकास की गंगा बह रही है। देखिए 10 साल में बहुत सारा काम किया। भाई मोदी जी की गंगा नहीं दिख रही तो तिवारी जी की गंगा कहाँ दिखेगी? मोदी जी की गंगा नहीं दिख रही, पूरा देश खोज रहा है। ये बताओ, 3 फेज का चुनाव हो चुका है, चौथा होने वाला है। मोदी जी ने कोई अपने 4 विकास कार्य गिनवाए हैं आज तक? तो जब मोदी जी के कोई विकास कार्य नहीं है तो तिवारी जी के कहाँ होंगे? किसी के पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ भरमाना है। इसको इससे लड़ा दो, इसको इससे लड़ा दो, इसको ये गाली दे दो, उसको वो गाली दे दो, किसी का मंगलसूत्र छीन लाओ, कहीं पुलवामा करवा दो, कहीं मरवा दो, भारत को पाकिस्तान, ये वो। इसके अलावा टॉपिक ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान और कांग्रेस, ये 3 टॉपिक मोदी जी के भाषण से निकाल दो, 5 मिनट नहीं बोल सकते। टेलीप्रॉम्प्टर हटा दो, 2 मिनट नहीं बोल सकते। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। तो तिवारी जी जैसे बाप है ऐसा बेटा, जैसे मोदी जी ऐसे तिवारी जी। तो तिवारी जी जीरो है, जीरो। एक और इल्जाम लगता है कन्हैया कुमार, टुकड़े टुकड़े गैंग, उस पर क्या कहना? बीजेपी वाले कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग से आए हैं वो। अरे भाई, असली टुकड़े टुकड़े गैंग मोदी जी हैं, जिन्होंने देश की संपत्ति के टुकड़े टुकड़े करके अडानी को दे दी, एयरपोर्ट के टुकड़े कर दिए, ठीक है। जितने भी जो भी देश की सरकारी संपत्ति है, LIC से लेके सब टुकड़ा टुकड़ा करके अपने मित्रों को दे दी। वो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। कन्हैया टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं। कन्हैया बात करता है रोटी की, कन्हैया बात करता है शिक्षा की, कन्हैया बात करता है लोगों के सामान्य मसलों की। वो टुकड़े गैंग नहीं, टुकड़े गैंग वो है जो संपत्ति के टुकड़े करे, अपने दोस्तों में बांट दे, अडानी को बांट दे। टुकड़े गैंग वो है जो चाइना को आंख न दिखा पाए। टुकड़े गैंग वो है जो देश के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस न कर पाए। टुकड़े गैंग किसी को कहने से नहीं होता। आज मैं आपको देशद्रोही कह दूं, क्या सबूत है आपके पास? आप देशभक्त हो? किसी के पास कोई सबूत है? आधार कार्ड लेके घूमता है क्या कोई देशभक्ति का? देशभक्त कौन है, कौन बताएगा? मोदी जी क्या बताएंगे? हम अम्बेडकर के फॉलो करने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का देश है ये। यहाँ कोई किसी को बता नहीं सकता कौन देशभक्त है। हर एक आदमी देशभक्त है जो देश के लिए अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। और जो चंदा चोरी कर रहा है वो देशभक्त नहीं है। जो कोविशील्ड लगवा के उससे पैसा ले ले, लोगों को मार दे, वो देशभक्त नहीं है। देशभक्त वो है जो मजदूरी कर रहा है लेकिन देश से गद्दारी नहीं कर रहा। ये देश से गद्दारी करने वाले लोग टुकड़ा गैंग और देशभक्ति का पाठ किसी को नहीं पढ़ाएंगे। JNU, वहां से देश का प्रोडक्ट निकलता है, देश का टैलेंट निकलता है। आप क्या चाहते हैं, गलगोटी यूनिवर्सिटी खोल दें जहाँ लोगों को कुछ पता ही ना हो, जहाँ आप सिर्फ प्राइवेटाइजेशन करके लोगों को लूट लें? तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा से बचना है और हमें अच्छे और योग्य उम्मीदवार को चुन के लाना है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी पड़ेगी, वरना ये देश बचेगा नहीं। काफी नाराज लग रहे हैं मोदी जी से और मनोज तिवारी, तो क्या रीजन है? अरे भाई, मेरे देश को बेड़ा गर्क कर दोगे तो नाराज नहीं होऊंगा, ताली बजाऊंगा मोदी जी के लिए। नाराज होने का काम, मेरा देश है,
अकेले मोदी जी का थोड़ी है। कौन है मोदी जी? देश के सेवक हैं, ठीक है। और चौकीदार ही चोरी पे लग जाएगा तो नाराज नहीं होगा आदमी? क्या बोले? जो देश कुछ बेच के खा रहा है, अरे तो सेवक ही नहीं रहा ना, चोर हो गया, चोर है वो। जो 4 किलो राशन दे रहा है महीना में, जो किसान इंसान खाने को बैठ जाए तो 2 दिन का 4 किलो राशन है। क्या एक इंसान के एक महीना में कुल 4 किलो राशन खाता है? दादी, उसी में लोग खुश है, बोल रहे 5 केजी राशन दे रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे, उसी में हम खुश हैं कह रहे हैं। क्या 5 किलो राशन में कांग्रेस के राज में 50 किलो का कट्टा उठा लेते थे एक बार में। हमारे कांग्रेस ने जो काम हमारे कांग्रेस ने किया है, जो काम हमारी सत्ता ने किया है, उस पे मोदी जी ने मोहर लगा दी। काय का मोदी जी है वो? दुनिया का खून चूसने को आया है, देश बेचने को आया। चाय बेचते बेचते देश बेच दिया, रेल बेच दिया। अडानी अंबानी क्या उसके साले लगते हैं? क्या वो अडानी अंबानी का वो साला लगता है? क्या उसके माँ बहन भी आई है उसको अडानी अंबानी के? जो गरीबों के कह रहा मैं 4 किलो 5 किलो राशन देता हूँ फ्री में। काय का फ्री में दे रहा? दुनिया का जो टैक्स ले रहा है, गरीबों के गर्दन पे छुरी घुमा रहा है, पीठ पे छुरा भोंक के तो पैसा कमा रहा है। बड़े बड़े नेताओं के तूने घर भर दिया गरीबों के पेट काट के। अरे तो मोदी जी तो कहते हैं ना हम गरीबों के लिए काम करने, कल्याण करें, गरीब का बेटा है। काहे का गरीब का बेटा है? वो नीच का बेटा है। वो जैसा जितनी गाली मोदी खाता है ना, इसकी जगह पे कोई और प्रधान होता तो चुलदुबर पानी में डूब के मर जाता। ये इतना बुढ़ा हो गया, मेरे से भी ज्यादा उम्र का हो गया होगा शायद। सुनी, लेकिन अरे जवान है वो, तीसरी बार मौका मांग रहे हैं वो। कुर्सी छोड़ने की उसकी नियत नहीं है अभी भी। क्या आडवाणी जी क्या बूढ़े थे जो उनकी राजनीति खत्म कर दी? अरे जिन्होंने अपना पूरा परिवार देश पे लुटा दिया, पूरा परिवार उन्होंने अपने देश पे कुर्बान कर दिया, उनको वो बदनाम कर रहे हैं आज। कह तो रहे कांग्रेस ने 70 साल में गड्ढे में डाला देश को, मोदी जी तो हर जगह से कहते देखते नहीं। साल में क्या करके दिखाया हमें? पहली बात तो यही है कि 70 साल कांग्रेस की। इधर है, इधर आ जाए, आगे आ जाइए, बोलना है तो आगे आइए। तूने 10 साल में क्या करके दिखाया? मनोज तिवारी ढोल के बजा के और गाना गा के औरतों को लुभाता है। सुनी, आज तक किसी गरीब की झोपड़ी में जाके देखा उसने कि तेरे बच्चे क्या खा रहे हैं, कि तेरे बच्चे चप्पल पहन रहे हैं, कि कपड़े पहन रहे ना पहन रहे, ठंड में सो रहे हैं या सूखे में सो रहे हैं? देखा कभी उसने? मनोज तिवारी तो दावा करते हैं कि बहुत अच्छा विकास हो गया जहाँ से हम हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मनोज तिवारी अच्छा होता था, आज कन्हैया कुमार को नहीं आना पड़ता। आई समझ में? कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जय भारत। कन्हैया को तो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं। अरे टुकड़े टुकड़े गैंग तो उसने किया है जो मुस्लिमों को और हिंदुओं को, आज तक जो भारत में जो मुसलमान पैदा हुआ उसको कहता पाकिस्तान में भागो, पाकिस्तान से हिंदुस्तान को काट काट के भगाते हो। अरे टुकड़े टुकड़े तो त्याने कर दिए, टुकड़े टुकड़े मोदी ने करे, कांग्रेस ने नहीं करे। सुनी, ये मोदी तेरी तानाशाही। बिहार में नहीं जीत पाए कन्हैया कुमार, तो यहाँ कैसे जीतेंगे? कन्हैया कुमार जीतेगा, 100% जीतेगा। कैसे जीतेगा? कन्हैया कुमार, कन्हैया इधर आइए, क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? जनता है, इसे सही गलत का समझ है और लोकतंत्र की रक्षा करना है। बच्चे बच्चे को पता है कि देश बेच करके मोदी जी ने खत्म कर दिया सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। एक बार तो हार चुके वो बिहार में जाकर। बिहार की राजनीति अलग है, पर दिल्ली की जनता समझदार है, इसे पता है कि हमें कौन सा नेता चुनना है जो हमारे लिए काम करे। बोलिए। वो हम सब सारी पब्लिक जान चुकी है, सारी पब्लिक जान चुकी है कि मोदी क्या है और कन्हैया क्या है। आई समझ में? क्या है कन्हैया जी? क्या है कन्हैया? कन्हैया एक पढ़ा लिखा इंसान है, समझदार बच्चा है, और वो गरीबों के गरीब में पला है, गरीबी को जानता है। वो मनोज तिवारी भी तो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ थोड़ी है वो ढोल के बजाना जानता है, गाना गाना जानता है, नाच दिखाना जानता है। उनका काम है वो। अरे उनका काम है, काम करे ना वो फिर। कहते हैं ना, बोलिए। कलयुग में कन्हैया लियो है अवतार, रिंके के पापा को कर दो दिल्ली से तड़ी पार।